अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर 4 में हम चैप्टर 1 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, इसको समझेंगे डिटेल से, फिर रिलेशन विद एक्यूरेसी आएगा कि आखिर एक्यूरेसी का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। देन देयर आर सेट ऑफ रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स टू बी रिटेन्ड इन द फाइनल आंसर, वो सारे रूल्स देखेंगे। देन राउंडिंग ऑफ रूल्स भी आएंगे। नाउ व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट देयर आर सम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यानी ऐसे डिजिट्स जिनके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं होता, और कुछ उसी रीडिंग या मेजरमेंट में कुछ डाउटफुल डिजिट्स भी होते हैं, और उन डाउटफुल डिजिट्स में से जो सबसे पहला डाउटफुल डिजिट होगा उसको कंसिडर करेंगे और एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। तो हम इन तमाम को मिलाकर क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज कीजिए हम एक टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज कर रहे हैं। ये स्टॉप वॉच जो आपको नजर आ रही है, इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 सेकेंड अगर मान ली जाए, यानी ये टाइम को मेजर करती है सेकेंड्स के अंदर। सपोज कीजिए इस स्टॉप वॉच से आप जब टाइम मेजर करते हैं और ये नीडल एग्जैक्टली अगर इस जगह पे आके रुकती है, लाइक दिस, एग्जैक्टली इस जगह पे, तो ऑफ कोर्स ये 2 सेकेंड रीडिंग देगी। अगर ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके रुकती है तो ये 3 सेकेंड देगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के दरमियान कहीं रुक जाए, यानी इस स्टॉप वॉच से जो आपने टाइम मेजर किया वो 2 सेकेंड तो होगा लाजमी, तो 2 डिजिट क्या हो गया? 2 बिकम्स द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। फिर आपके पास 2 से जो थोड़ी ज्यादा वैल्यू आ रही है, जिसको आप 100% यहाँ इस स्टॉप वॉच से गेस नहीं कर सकते, दैट कैन बी, सपोज आपने गेस की 2.3, तो अब ये जो 3 है इट कैन बी 2.4, 2.5। सो ये 3 आपके पास आ गया फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यानी जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं किसी डिवाइस से, तो उस मेजरमेंट में कुछ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं जिस पर हमें कोई डाउट नहीं होता, और उसके बाद अगर हमारी रीडिंग का कुछ हिस्सा लीस्ट काउंट के अंदर आ जाए तो वहां उसको मेजर करते हुए एरर आएगा। सो हमारी किसी भी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स एक्यूरेटली नोन होते हैं और कुछ डाउटफुल होते हैं। उन डाउटफुल में से जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, अगर हम फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को कंसिडर कर लें तो इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी हर डिवाइस के ऊपर एक मिनिमम डिवीजन होती है डियर स्टूडेंट, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ स्मॉलेस्ट डिवीजन known as least count of that device or measuring instrument. This fact put a limit to the degree of accuracy which can be achieved by that instrument. यानी आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट बताएगा कि वो आपको कितनी एक्यूरेसी से रीडिंग दे सकता है। आइए इसी बात को अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ आपको एक स्क्रीन पे पेंसिल नजर आ रही है जिसकी लेंथ मैं मालूम कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड विच इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। यानी मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। आप इसके ऊपर ये जो एक छोटी डिवीजन देख रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, दिस इज 1 मिलीमीटर, एंड 1 millimeter in centimeter is 1/10 centimeter, that is 0.1 centimeter. अब चूंकि ये डिवीजन बहुत छोटी है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी लेंथ आ रही है इस पेंसिल की, ये एक्चुअली 10.3 इस लाइन और 10.4 के दरमियान आ रही है। इट मींस ये तो हमें कंफर्म है कि ये वैल्यू 10.3 है, लेकिन 10.3 से कितनी ज्यादा है वहां अब एरर आ जाएगा बच्चों। अब इस सिचुएशन में हम एक रूल फॉलो करते हैं। अगर इसको मजीद जूम करके देखा जाए, अभी भी ये 10.3 और 10.4 के दरमियान आपको नजर आ रही है। रूल ये है कि अगर कोई रीडिंग लीस्ट काउंट के अंदर आ गई है, यानी 10.3 और 10.4 के दरमियान आ गई है, तो 10.3 और 10.4 के दरमियान हम एक इमेजिनरी अपने दिमाग के अंदर मिडल लाइन कंसिडर करेंगे। अगर आपको फील हो रहा होगा जैसा कि इस टाइम ये पेंसिल इस मिडल लाइन से थोड़ा पीछे है, यानी मिडल लाइन को टच नहीं कर रही, तो हम पिछली वैल्यू लेंगे, ओके, यानी 10.3। लेकिन अगर यही पेंसिल आपको फील हो रहा है कि ये मिडल को टच कर रही है,
या मिडल को क्रॉस कर गई है डियर स्टूडेंट्स, तब हम वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे यानी 10.4। तो अगर कभी भी कोई रीडिंग लीस्ट काउंट के अंदर आ जाए तो आपने एक मिडल लाइन कंसिडर करनी है। अगर आपकी वैल्यू जो है मिडल लाइन से आपको लग रहा है पीछे है तो फिर आप पिछली वैल्यू ले लोगे, और अगर आपको लग रहा है कि यार मिडल को टच कर रही है या मिडल को हल्की सी क्रॉस कर गई है तो तब आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे यानी 10.4। अब इस रूल के मुताबिक अगर कोई बंदा मेजर करता है 12.7 स्केल के ऊपर, ओके, इसी रूल के मुताबिक किसी ने भी मेजर किया 12.7 तो एक्चुअली इसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर स्केल के ऊपर 12.7 को देखा जाए तो इसकी लेफ्ट साइड पे होगा 12.6, ओके, और इसकी राइट साइड पे स्केल के ऊपर होगा 12.8। अब आप इस चीज को ये देखिए कि जो बंदा 12.7 रीडिंग रिपोर्ट कर रहा है, हो सकता है ना अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल कि ये रीडिंग जो है 12.6 और 12.7 की मिडल लाइन को जस्ट टच कर रही हो। तो इस रूल के मुताबिक क्या वैल्यू हम लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 12.7। तो एक्चुअली तो वैल्यू इस मिडल पे थी लेकिन आपने कंसीडर की 12.7, यानी ये 12.7 का नेगेटिव साइड पे एक एरर मौजूद है 0.05। ये 0.05 कैसे आया? एक्चुअली 12.7 और 12.6 के दरमियान जो टोटल लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड विच इज 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 का हाफ कर लें तो 0.05 होता है। अब ये भी तो पॉसिबल है कि ये वैल्यू 12.7 और 12.8 की मिडल लाइन पे थी या मिडल लाइन से हल्के से पीछे थी, यानी वैल्यू यहाँ पे कहीं थी। लेकिन इस केस में हम पिछली वैल्यू लेते हैं यानी 12.7, तो इस केस में आपने ये देखें फिर एक एरर कॉज किया, दिस वुड बी अगेन प्लस 0.05। तो आप चेक करें जब भी कोई इंसान वैल्यू रिपोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है वो डियर स्टूडेंट्स ये टोटल लेंथ होगी, यानी 12.7 जो वैल्यू है वो 12.65 विच इज द मिडल ऑफ 12.7 एंड 12.6, और जो 12.7 और 12.8 का मिडल होगा डैट वुड बी 12.75। यानी किसी बंदे ने अगर वैल्यू रिपोर्ट की है मीटर रॉड से 12.7 तो वो पॉसिबल वेरिएशन उसकी क्या हो सकती है, वो 12.65 से 12.75 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। सो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गया। आप चेक करें यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर किसके बराबर बन रहा है, इज इट द लीस्ट काउंट 0.05 प्लस 0.05, दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। सो हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ measuring instrument or device is actually the maximum possible error। इसी maximum possible error को हम absolute uncertainty कहते हैं जी, absolute uncertainty due to limitation or least count of device, इसी को sometime हम absolute error भी कह देते हैं। और एक्चुअली ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर कॉज्ड बाय अ डिवाइस ड्यू टू इट्स लिमिटेशन। सो आपने देखा कि इस 12.7 में 12 जो है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स पे कॉन्सिस्ट कर रहा है 1 2, और ये जो 7 है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इन्हीं को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगर इसी वैल्यू को 12.7 को एक बेहतर मेजरिंग डिवाइस के साथ मेजर किया जाए जिसका लीस्ट काउंट कम हो, एक्चुअली ये जो 12.7 थी ये मेजर की गई थी मीटर रॉड की मदद से, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ एक और बात आपको बताता हूँ, याद रखिएगा किसी भी डिवाइस के लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस होती हैं उसकी रीडिंग में भी उतनी प्लेसेस ही होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये लिख दूं यार ये 12.75 सेंटीमीटर रीडिंग मैंने मीटर रॉड से ली है, तो आप कहेंगे सर 12.75 सेंटीमीटर रीडिंग ये मीटर रॉड से ली ही नहीं जा सकती क्योंकि इसका लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद एक प्लेस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी रीडिंग को एक बेटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
लाइक वर्नियर कैलिपर मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट 10 टाइम लेस होता है देन द मीटर रॉड विच इज 0.01 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये डेसिमल के बाद आपको दो प्लेसेस दे रहा है। अब इस डिवाइस से जब आप सेम रीडिंग मेजर करोगे तो जवाब 12.7 नहीं आएगा, 7 के बाद भी जो डेसिमल प्लेस होगी उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, वो डेसिमल प्लेस 0 भी हो सकती है, वो कोई डिजिट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब आप इस टाइम देखें ये 12.7, इस पे कोई डाउट नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये एक्यूरेटली नोन हो गए। और जो लास्ट डिजिट है ये फर्स्ट डाउटफुल बन गया। तो आपने देखा जैसे ही हमने बेहतर मेजरिंग डिवाइस यूज किया किसी भी रीडिंग को मेजर करने के लिए, तो आपने देखा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए हैं। ये 12.7 में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे वर ओनली 3, लेकिन उसी रीडिंग को जब आपने बेहतर डिवाइस के साथ मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट इवन स्मॉलर था, तो आपने देखा अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए हैं, यानी अब 4 हो गए हैं। 12 और 7 ये तीन तो ये एक्यूरेटली नोन हो गए, और लास्ट वाला फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इसको काउंट कर ले तो इसके अंदर अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। इट मींस यहां से ये बात साबित हुई कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप किसी भी मेजरमेंट को जितने बेहतर डिवाइस से मेजर करेंगे हैविंग इवन स्मॉलर लीस्ट काउंट, तो वो आपको और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का बढ़ना ये बता रहा है कि आपने बेहतर डिवाइस यूज किया है, मोर एक्यूरेट डिवाइस यूज किया है। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. Next, we will discuss rules in deciding how many significant figures are to be retained in the final result. First of all you guys know that in decimal system there are 10 digits from 0 to 9. अब 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट जो डिजिट हुआ करेगा उसको मैं टिक मार्क कर दिया करूंगा, और जब कोई चीज सिग्निफिकेंट नहीं होगी उसको क्रॉस कर देंगे। So all non-zero digits starting from 1 to 9 except 0, they are always significant. But 0 कभी significant हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। इसके मुतालिक हमारे पास 4 रूल्स हैं, आइए इन 4 रूल्स को समझते हैं। पहला रूल है इन बिटवीन 2 non-zero digits, ये हमेशा significant होगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी 2005 एक नंबर है, तो इसमें आप देख रहे हो दोनों जीरो 5 और 2 के दरमियान आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, और 5 और 2 तो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ गई 4। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर नंबर हो इस तरह 2.032, तो इसमें भी आप देखें ये जीरो जो है 2 और 3 के इन बिटवीन है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। 3 2 और ये वाला 2 तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन 4 आ गए। यानी कभी भी कोई नंबर चाहे डेसिमल फ्रैक्शन उसमें मौजूद है चाहे वो होल नंबर है, जब भी आपको कोई जीरो 2 डिजिट के दरमियान नजर आएगा आप उसे सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। फिर सेकेंड रूल है लेफ्ट ऑफ अ डिजिट, जब भी आपका जीरो डिजिट के लेफ्ट पे आएगा इट इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये मैंने क्रॉस डाल दिया इस पे, यानी सपोज कोई नंबर है 25, आप इसके पीछे जितने मर्जी जीरो लगा लो ये इनसिग्निफिकेंट है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 25 में ये 00025 में सिर्फ 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये नंबर इस तरह भी हो सकता है, सपोज करो जी 0.0052 लिखा हुआ है, आगे 5 भी कर लेते हैं एक और डिजिट। तो अब आप देख रहे हो ये सारे 05 की लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये सारे इनसिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे यानी क्रॉस, और 525 ये तो सिग्निफिकेंट ही होगा हमेशा। तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आए दे आर ओनली 3। सो जब भी जीरो लेफ्ट ऑफ अ डिजिट आएगा इट इज नेवर सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट आता है राइट ऑफ अ डिजिट। राइट ऑफ अ डिजिट के लिए मजीद 2 पार्ट्स आप बना सकते हो आगे।
पहले पार्ट में आप कह सकते हो अगर तो 0 राइट ऑफ डिजिट आ रहा है इन डेसिमल फ्रैक्शन तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा जी। यानी फॉर एग्जांपल 12.70, एक्चुअली ये डेसिमल के बाद वाला 0 जो है ये एक्यूरेसी को शो करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये बात कि जब आप बेहतर डिवाइस यूज करते हो जिसका लीस्ट काउंट कम होता है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो डेसिमल प्लेस पे आने वाला 0 राइट साइड पे हमेशा सिग्निफिकेंट होगा और ये 0 एक्चुअली उस डिवाइस की एक्यूरेसी को शो कर रहा होगा। अगर आप इसी रीडिंग को खाली 12.7 लिखो तो उसमें 7 डाउटफुल होगा, लेकिन 12.70 लिखने का मतलब है 7 अब डाउटफुल नहीं रहेगा। आई होप यू गॉट इट। फिर आते हैं जी बिफोर डेसिमल फ्रैक्शन, मीन होल नंबर के अंदर 0 अगर राइट साइड पे आ रहा है। इसमें आपकी बुक में समझाने के लिए एक मिसाल ली गई है, एक मेजरमेंट है 8000 kg, 8000 kg। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच यू मेजर दैट रीडिंग, यानी 8000 kg। अब अगर तो लीस्ट काउंट 1 kg होगा तो 8000 में तमाम 0 सिग्निफिकेंट होंगे, तमाम 0 सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर लीस्ट काउंट मैंने 10 kg कर लिया, एक्चुअली जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1 kg है वो 1 kg स्टेप्स में मेजर करता है। 1 2 3 4 आप पढ़ना शुरू कर दें 8000 इसमें आ जाएगा ना। अब जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 10 kg है इसका मतलब है कि ये 10 के बाद 11 मेजर नहीं करेगा, 10 के बाद 20 मेजर करेगा, 20 के बाद 30, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं मेजरमेंट के वो 10 के एतबार से आएंगे, यानी 10 kg। सो आप 10 20 30 40 इस तरह आप काउंटिंग करना शुरू कर दें, 8000 तो इसमें भी आ जाएगा। यानी 10 kg लीस्ट काउंट रखने वाला डिवाइस भी 8000 तो मेजर कर सकता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब लीस्ट काउंट बढ़ता है तो एक्यूरेसी कम होती है, यानी अब ये दोनों 8000 रीडिंग्स डिफरेंट डिवाइसेस से ली गई हैं तो ये दोनों इक्वली एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसलिए जो डिवाइस 10 kg लीस्ट काउंट वाला होगा उसका एक 0 सिग्निफिकेंट ही होगा, बाकी 0 सिग्निफिकेंट होंगे। और इसी तरह अगर आप 100 kg लीस्ट काउंट वाले डिवाइस से मेजर करें 8000 तो वो भी मेजर कर लेगा, लेकिन अब 100 kg लीस्ट काउंट वाला डिवाइस उतना एक्यूरेट नहीं होगा। आप देखें जब जैसे जैसे आप लीस्ट काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, यानी लीस्ट काउंट जब इंक्रीज होता है एक्यूरेसी डिक्रीज होती है, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो जाने चाहिए। इसलिए अब हम 2 0 इसमें कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट, सिर्फ एक 0 कंसिडर होगा। अब इन तीनों रीडिंग्स को जब हम लिखेंगे तो ऑफ कोर्स देखते हुए तो इनमें कोई फर्क पता नहीं चल रहा, इसलिए हम जो चौथा रूल डी रूल है वो साइंटिफिक नोटेशन है। जब भी कोई साइंसदान साइंटिस्ट वैल्यू मेजर करता है एक्सपेरिमेंटली उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना रिपोर्ट करना लाजमी होता है। इन साइंटिफिक नोटेशन तमाम नंबर सिग्निफिकेंट होंगे एक्सेप्ट पावर्स ऑफ 10, यानी पावर्स ऑफ 10 को आपने काउंट नहीं करना। जैसे यही 8000 वैल्यू जिसका लीस्ट काउंट डियर स्टूडेंट्स 1 kg था, मुझे पता है कि एक्चुअली इसमें सारे 0 सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें मैं इसको इस तरह लिखूंगा 8000 kg को जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 8 पॉइंट तीनों 0 लगाएंगे, साथ 10 पावर 3 आ जाएगा। और यही जिसका लीस्ट काउंट 10 kg था इसकी रीडिंग को लिखेंगे 8000 kg साइंटिफिक नोटेशन में, तो मुझे पता है इसका एक 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, चूंकि ये लेस एक्यूरेट है देन 1 kg इंस्ट्रूमेंट, यानी देन दैट इंस्ट्रूमेंट विच हैज लीस्ट काउंट 1 kg। सो इसमें मुझे 8 के डेसिमल के बाद सिर्फ 2 0 लगाने और साथ 10 की पावर 3 ही लिखना है। सो ऊपर वाला नंबर ये 8.000 इंटू 10 पावर 3 ये भी आपके पास 8000 ही है, और नीचे वाला नंबर 8.00 इंटू 10 पावर 3 ये भी 8000 है। लेकिन आप देखें ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, वो शो कर रहे हैं मोर एक्यूरेसी को, और नीचे वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, ये लेस एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं। सो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी होल नंबर को लिखना, एक्सप्रेस करना और उसकी एक्यूरेसी को शो करना आसान हो जाता है। सो डी रूल में व्हेनेवर अ मेजरमेंट इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट पावर्स ऑफ 10।
अभी तक हमने डिस्कस किया कि किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। नेक्स्ट अब रूल है, इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर्स द प्रोडक्ट और कोशेंट मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन्ड बाय लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। कौन सा फैक्टर लीस्ट एक्यूरेट होगा? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी लीस्ट होंगे ना, क्योंकि हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। इस बात को समझने के लिए ऐसे करते हैं, हम एक मिसाल ले लेते हैं। ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है, इसमें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। एक नंबर ये है 5.348 इंटू 10 पावर 2, दूसरा नंबर है 3.64 इंटू 10 पावर 4। ये दोनों नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं और डिवाइडेड बाय एक चौथा नंबर है 1.336। अगर आप इन तीनों नंबर्स को देखो तो इसमें लीस्ट एक्यूरेट 3.64 है। दिस इज लीस्ट एक्यूरेट, क्योंकि अगर आप चेक करें इसके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी नंबर्स में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5.348 में भी 4 हैं, 1.336 के अंदर भी 4 हैं और 3.64 में जस्ट 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसलिए हमारा जो भी कैलकुलेटर पे फाइनल आंसर आएगा जिसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे होंगे, इन्हें अब हमें राउंड ऑफ करना होगा अप टू ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो इसको राउंड ऑफ करें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें 7 को ड्रॉप करेंगे, ये 5 6 बन जाएगा। इट वुड बी 1.46 टाइम्स 10 पावर 3। इसको आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर मैं 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करूं, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, हालांकि ऐसी कैलकुलेशन का सवाल आना नहीं चाहिए, ये तो कैलकुलेटर पे बच्चा सॉल्व कर लेगा 1.44। लेकिन आपको पूछा होगा नीचे ऑप्शंस देके कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको पहला ऑप्शन वो देगा, सपोज 1.4 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन देगा जी 1 दे देगा, 1.0 कर देगा, तीसरे ऑप्शन में आपको वो 1.44 दे देगा, चौथे ऑप्शन में 1। तो आप चेक करें, इसमें 1.2 को हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.2 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.2 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो अब फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2, लेकिन इसमें आप देख रहे हो 3 है, तो हम इस 4 को ड्रॉप कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो आपको पता है ड्रॉप डिजिट अगर लेस देन 5 हो तो प्रीवियस डिजिट इज रिटेन्ड एज सच। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.4 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। सो अल्फा ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट इट। जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक फाइनल आंसर निकालेंगे, वो फाइनल आंसर बाजुकात कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर फुल डिस्प्ले पे आ रहा होता है, यानी बहुत बड़ा नंबर कोई आ जाता है। सो ये कभी नहीं हो सकता कि कम एक्यूरेट नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड होके जो नतीजा दें वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा डिजिट पे कंटेन कर रहा है तो उस नंबर को राउंड ऑफ करके वहाँ तक लेके आना जो हमारे नंबर्स में से लीस्ट एक्यूरेट है उसके अकॉर्डिंगली, ये ज़रूरी है जी। सो द प्रोडक्ट और कोशेंट, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, डिवाइड करके जो जवाब आते हैं उसे कोशेंट कहते हैं। सो द प्रोडक्ट और कोशेंट मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन्ड बाय लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, दैट इज द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट अब हम राउंडिंग ऑफ रूल्स देखेंगे। नंबर 1 चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि राउंडिंग ऑफ इज डन इन डेसिमल फ्रैक्शन। होल नंबर में कभी राउंडिंग ऑफ नहीं होती बच्चों। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक नंबर है 525 या 526 कर लेते हैं, क्या इस नंबर को मैं 6 को राउंड ऑफ करके इसको 53 कभी लिख सकता हूँ? नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। सो राउंडिंग ऑफ सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होती है? डेसिमल पॉइंट तक होती है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या जहाँ डेसिमल पॉइंट होता है वहाँ तक होती है। फिर दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राउंडिंग ऑफ स्टेप वाइज की जाती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेप वाइज? किसी नंबर में अगर 6-7 डिजिट्स हैं और आपको 3 डिजिट्स तक आना है तो आपको सिर्फ चौथे को नहीं देखना, वो अगर 7 डिजिट्स हैं उसके अंदर तो 7वें से राउंड ऑफ करते करते 3rd तक पहुंचेंगे या 4th तक पहुंचेंगे जहां तक आना होगा। दिस इज मीनिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ इज डन स्टेप वाइज।
इसको जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे ये दोनों बातें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो पहला रूल ये है, अगर फर्स्ट ड्रॉप डिजिट FDD का मतलब फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है ग्रेटर देन 5 हो, तो एज ए रिजल्ट आपने प्रीवियस डिजिट टू बी रिटेन्ड को PDR यानी प्रीवियस डिजिट रिटेन्ड को इंक्रीज बाय 1 कर देना होता है आपने। यानी सपोज नंबर है 7.26, अब इसमें मैं ये 6 को, ये फर्स्ट ड्रॉप डिजिट है, इसको ड्रॉप कर रहा हूं, प्रीवियस डिजिट जो है वो ये 2 है, तो जब भी फर्स्ट ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो PDR में 1 इंक्रीज कर देना है, यानी 2 में 1 इंक्रीज करके ये 7.3 हो जाएगा। सेकेंड रूल है कि अगर FDD यानी फर्स्ट ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 होगा तो फिर आपने PDR को नहीं छेड़ना, PDR एज सच रहेगा। यानी यही ऊपर वाली एग्जांपल में अगर 7.24 होता, अब ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 दैट इज 4, तो अब इसको राउंड ऑफ करके आप 7.2 ही लिखोगे, 7.3 नहीं करोगे। लेकिन अगर फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 है तो फिर दो रूल्स होते हैं, अगर प्रीवियस डिजिट ऑड हो तो आप एक ऐड कर देते हो, +1 कर देते हो, और अगर प्रीवियस डिजिट इवन हो तो आप उसको एज इट इज रहने देते हो। यानी इसी ऊपर वाली एग्जांपल में हम ऐसे बना लेते हैं 7.35। अब आपका जो ड्रॉप डिजिट है देखें, ना ये 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, बल्कि एग्जैक्टली 5 के बराबर है। तो अब आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अपना प्रीवियस डिजिट देखकर। प्रीवियस डिजिट आप देख सकते हैं ये ऑड है, ऑड के केस में आप एक ऐड कर देते हैं, यानी 7.4 बन जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे होता 7.45, इसमें आप 5 को ड्रॉप करते तो आपको प्रीवियस डिजिट जो नजर आ रहा है 4 दैट इज इवन, तो इवन के केस में आपने ऐड नहीं करना होता, सो दिस बिकम 7.4। तो अगर DD ग्रेटर देन 5 है PD इंक्रीज देन 1, अगर DD लेस देन 5 है तो PDR एज सच, और अगर FDD इक्वल टू 5 है तो PDR 1 बढ़ जाएगा अगर वो ओड है, और PDR सेम रहेगा अगर वो इवन है। आइए अब इसी बात को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये 4 नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इन्हें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो अब इसमें सबसे पहला नंबर अगर चूज किया जाए, दिस इज 43.75। अब आप देख रहे हैं जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तो हमारे यहाँ तक पूरे हो जाते हैं, तो ये जो आखिरी डिजिट है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे इसको तो आपको नजर आ रहा है ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 है। अब प्रीवियस डिजिट 7 है विच इज ऑड, ऑड के केस में एक ऐड कर देते हैं, सो 43.8 इज राइट आंसर। फिर इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड नंबर है 56.8546, अब इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां तक पूरे होते हैं, लेकिन अब मैंने इसको ड्रॉप करना स्टेप वाइज करना है, यानी आखिरी डिजिट से इसकी राउंडिंग ऑफ शुरू होगी। तो 6 को आप ड्रॉप करोगे तो प्रीवियस डिजिट 4 है, 4 5 बन जाएगा, तो ये बन गया 56.855, क्योंकि जब ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। फिर अब इस 5 को आप मजीद ड्रॉप करोगे, तो जब आप ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 हो तो प्रीवियस डिजिट को देखते हैं कि ऑड है कि इवन है, तो इस टाइम ये 5 ऑड है प्रीवियस डिजिट, तो इसमें एक ऐड करना बनता है, तो इसको एक ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 56.86। अब अगर आप 6 को ड्रॉप करेंगे तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 के केस में ड्रॉप डिजिट अगर हो तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड करना लाजमी होता है, तो ये 56.9 आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गलती ये कर सकते हो कि आपको 56.8 तक राउंड ऑफ करना था, अगर तो आप डायरेक्टली इस 5 को देखते, डायरेक्टली 5 को ड्रॉप कर देते और स्टेप वाइज ना करते राउंडिंग ऑफ, तो आपका आंसर गलत भी आ सकता था। आप अगर डायरेक्टली 5 को देखो तो 5 को ड्रॉप करने पे प्रीवियस डिजिट 8 है, 8 इज इवन, और इवन के केस में तो ऐड नहीं करते, फिर तो आपने आंसर निकालना था 56.8 जो कि गलत होना था। इसलिए याद रहे अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ चौथा सिग्निफिकेंट फिगर को डायरेक्टली ड्रॉप कर देना है, आगे और भी जो मौजूद होंगे डिजिट्स उनको भी कंसिडर करना है, क्योंकि हो सकता है पिछले डिजिट से कोई कैरी आ जाए। फिर नेक्स्ट नंबर है 73.650, 73.650।
अब इस नंबर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ये यहाँ तक बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 0 को आप पहले ड्रॉप करोगे तो ये बन जाएगा 73.65। फिर 5 को ड्रॉप करोगे तो अगर ड्रॉप डिजिट 5 हो तो प्रीवियस डिजिट को देखना होता है ऑड और इवन, तो इस टाइम 6 इवन है तो इवन के केस में हम ऐड नहीं करते, सो दिस वुड बी राउंडेड ऑफ एज 73.6। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट नंबर है 64.350। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 को ड्रॉप करोगे, ये बन जाएगा 64.35। देन फर्दर आप इस 5 को ड्रॉप करोगे, इफ ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5 देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो इस टाइम 3 प्रीवियस डिजिट है जो कि ऑड है, तो ये हो जाएगा 64.4। तो कल को आपको इसी तरह कोई भी नंबर देकर गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ के लिए वो MCQ में पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट रूल है इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। अच्छा, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो फिर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, फिर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को समझते हैं, ये याद रहे। द आंसर मस्ट बी राउंडेड ऑफ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द नंबर्स being added or subtracted that have smallest number of decimal places. In this case, number of significant figures is not important. It is the position of decimal that matters. अब पहली एग्जांपल ये देखिए, इसमें 72.1 ये पहला नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस है। फिर 3.42 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। फिर डियर स्टूडेंट 0.003 है जिसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पे जवाब आता है 75.523। अब आप देख सकते हैं हमारे नंबर्स में जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो 72.1 में है। तो अब हम फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, यानी 3 को ड्रॉप करोगे 2 2 ही रहेगा, फिर 2 को ड्रॉप करोगे 5 5 ही रहेगा। सो इट आंसर वुड बी 75.5। दूसरी एग्जांपल में 2.7543 एक नंबर है, फिर 4.10 है एंड 1.273 है। इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करें तो जवाब आता है 8.1273। अब इस फाइनल आंसर को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? आपके पहले नंबर में ये 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, दूसरे नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तीसरे नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो लीस्ट कितनी हुई? 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी अब हमारे फाइनल आंसर में भी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। तो 3 को ड्रॉप करेंगे 7 एज इट इज रहेगा, फिर 7 को ड्रॉप करने पे ये 2 3 हो जाएगा। सो इट इज राउंडेड ऑफ एज 8.13। जी बच्चों, यहाँ तक हमने लेक्चर 4 फिनिश किया जिसमें आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मज़ीद आगे बच्चों को शेयर करें ताकि तमाम बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।